बड़ा ही घना जंगल था जिसमें खरगोश और बंदर बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों दिन भर साथ रहते और खूब मस्ती करते, लेकिन वो दोनों बहुत शैतानी भी किया करते। वे दूसरे जानवरों को फल चुरा लिया करते। एक बार जंगल में बारिश नहीं हुई, चारों तरफ सूखा पड़ गया। ना ही पेड़ों पर कोई फल थे, ना ही जमीन में हरी घास। सारे जानवर भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगे। बंदर और खरगोश बहुत परेशान हो चुके थे। बंदर बोला, यार खरगोश, जंगल पूरा सूख चुका है, अब हम क्या खाएंगे? खरगोश बोला, सही कह रहे हो बंदर भाई, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। बंदर बोला, हाँ भाई, अब हम कभी किसी का खाना नहीं चुराएंगे और ना ही किसी को तंग किया करेंगे। बस ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। फिर वे दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़े। दोनों अपने ही चिंता में चले जा रहे थे, तभी वे दोनों रास्ते के बीचों बीच बने गड्ढे में गिर जाते हैं। ये गड्ढा उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वहाँ सब कुछ अलग और जादुई था। दोनों बोले, यार हम दोनों कहाँ आ गए? ये तो हमारी दुनिया है ही नहीं। वे दोनों हैरान इधर उधर देखते हैं। तभी आसमान से एक सफ़ेद पंखों वाला हाथी उनके पास आता है। हाथीराज, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? खरगोश डरते हुए बोला, हम जंगल से आए हैं और पता नहीं यहाँ कैसे आ गए। हाथीराज बोला, ओह अच्छा, चलो ठीक है, अब आ ही गए हो तो काम भी सीख लो। वैसे मैं हाथीराज हूँ। बंदर बोला, कैसा काम हाथीराज? हाथीराज बोला, हमारी दुनिया का एक ही रूल है, अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। बंदर बोला, ठीक है, हम समझ गए, आप हमें हमारा काम बता दीजिए। हाथीराज बोला, ठीक है, तुम दोनों जाकर फल तोड़ लाओ। दोनों ने मिलकर पके फल तोड़ लिए। खरगोश पहले से ही भूखा था। फल देखकर उसे और भूख लग गई। उसने बंदर से कहा, यार बंदर, ये पके केले देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। बंदर बोला, यार भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन ये फल हमें हाथीराज को देने हैं, हम ये फल नहीं खा सकते। खरगोश बोला, क्यों नहीं खा सकते? बंदर बोला, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? ये दुनिया अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बहुत बुरा है। हाथीराज उन दोनों की बातें सुन रहा था। दोनों ने सारे फल हाथीराज को दे दिए। हाथीराज ने दोनों को कुछ फल खाने को दिए और उन्हें दूसरा काम करने को कहा। तुम दोनों जाकर रास्ते में पड़े पत्थर किनारे इकट्ठा कर दो। बंदर और खरगोश ने मिलकर सारे पत्थर इकट्ठा किए। लेकिन ये क्या, पत्थर देखते ही देखते स्वादिष्ट फलों में बदल जाते हैं। दोनों इन फलों को ले जाकर हाथीराज को दे देते हैं। हाथीराज बोला, तुम दोनों ने सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं, अब एक आखिरी काम बचा है, उसे पूरा कर लो। बंदर बोला, जी हमें क्या करना है? हाथीराज बोला, जंगल वाली गुफा में एक खूंखार शेरनी पिंजड़े में बंद है, तुम दोनों उसे आज का भोजन दे आओ। दोनों शेरनी के पिंजड़े के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक खूंखार शेरनी पिंजड़े में बंद थी। खरगोश बोला, बंदर भाई, ये शेरनी बड़ी खतरनाक लग रही है, इसे खाना देकर जल्दी चलो यहाँ से। बंदर भावुक होकर बोला, यार खरगोश, ये शेरनी पता नहीं कितने सालों से कैद है, ये मुझे बहुत दुखी लग रही है, मैं इसे आज़ाद करना चाहता हूँ। खरगोश बोला, तुम पागल हो क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? चलो यहाँ से, ये हमें खा जाएगी। बंदर बोला, नहीं यार, ये मुझे खा भी जाए तो कोई दुख नहीं, इसे भी हक है इस सुंदर दुनिया को देखने का। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पिंजड़ा खोलने जा रहा हूँ। खरगोश बोला, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे।
दोनों ने मिलकर पिंजड़े को खोला। शेरनी बाहर आते ही एक सुंदर हथिनी में बदल गई। खरगोश और बंदर दोनों हैरान थे। तभी हाथीराज उड़ता हुआ वहां आता है। तुम दोनों सभी परीक्षाओं में सफल हुए। तुम दोनों की शैतानियां और सभी को परेशान करने की आदत भी छूट चुकी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजता हूँ। हाथीराज ने दोनों को ढेर सारे फल देकर विदा किया। दोनों उसी गड्ढे से वापस भी आ गए। अब जंगल और ज्यादा हरा भरा हो चुका था। बंदर ने वहीं खड़े जिराफ भाई से पूछा, ओए लंबू दादा, ये जंगल इतनी जल्दी हरा भरा कैसे हो गया? जिराफ बोला, क्या भाई, सठिया गए हो क्या? ये जंगल तो पहले ही जैसा हरा भरा है। वैसे कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? इतना कहकर जिराफ वहां से चला जाता है। खरगोश बोला, क्या बंदर भाई, हमने सपना देखा था क्या? बंदर बोला, पता नहीं यार, ये सब क्या हो रहा है। खैर जो भी हो, हम हाथीराज की कृपा से सुधर तो गए। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। वे दोनों अपनी ही बातों पर खूब हंसते हैं। और अंत में, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं होती जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।